ये कहानी है एक अक्लमंद छोटे से चूजे की। एक दफा एक मुर्गी नदी के किनारे रहती थी। इस मुर्गी ने 12 अंडे दिए। 10 अंडों में से प्यारे प्यारे छोटे छोटे चूजे निकले, मगर अभी 2 अंडे रहते थे। कुछ वक्त बाद मुर्गी अपने 2 अंडों को घर पर छोड़कर खाने की तलाश में निकली, तो इसके एक अंडे में से टूटने की आवाज आई। इसमें से एक प्यारा सा छोटा सा चूजा निकला। बेचारा चूजा अपनी माँ को ढूंढने लगा। वो बहुत दुखी हो गया। इसने सोचा, अब मैं अपनी माँ को कैसे ढूंढूंगा। चलो, वो अपने पैरों को हिलाते हुए अपनी माँ की खोज में निकल पड़ा। अपनी झोपड़ी से बाहर निकलते ही इसको घास चरती गाय दिखाई देती है। चूजा गाय को बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखता है, तो गाय पूछती है, तुम किसको ढूंढ रहे हो या बच्चे? मासूम सा चूजा बोला, क्या तुम मेरी माँ हो? गाय ने कहा, नहीं नहीं प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। देखो मुझे, मैं कितनी बड़ी हूँ। तुम्हारी माँ मुझसे कितनी छोटी होगी। ओह, मेरी माँ आपसे छोटी है। चूजा ये बोला और अपनी माँ की खोज में निकल पड़ा। कुछ देर बाद चूजे को एक घास खाती हुई बकरी दिखाई देती है। वो इस बकरी के पास जाता है और पूछता है, तुम? तुम गाय से कद में छोटी हो, क्या तुम मेरी माँ हो? बकरी बोली, हाँ जी बिल्कुल, मैं गाय से तो छोटी हूँ, लेकिन मगर देखो, मेरे 4 पाँव हैं, लेकिन तुम्हारी माँ के तुम्हारी तरह 2 पाँव और पंख हैं। बेचारा चूजा फिर से बहुत उदास हुआ और आगे खोज पर निकल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद इसको काई काई की आवाज सुनाई दी। वो था एक कौवा। चूजे ने बकरी की बात याद की और पूछा, तुम्हारे भी 2 पैर हैं और पंख हैं, क्या तुम मेरी माँ हो? कौवा बोला, हाँ। हाँ, मेरे 2 पैर और पंख हैं, पर मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैं तुम्हारी माँ से ज्यादा ऊपर और बेहतर उड़ सकता हूँ, और तुम्हारी माँ का कद मुझसे बड़ा है और इसके पाँव भी मुझसे बड़े हैं, और वो काई काई नहीं करती। चूजा बहुत उदास हुआ। कौवे ने जब इसको उदास देखा तो उस पर तरस आ गया। कौवे ने कहा, उदास मत हो दोस्त, थोड़ा आगे जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। कौवे की बात सुनकर चूजा फिर से अपनी माँ की तलाश में चल पड़ा। फिर इसको एक बतख दिखाई दी, जिसको देखकर चूजा बहुत ज्यादा खुश हुआ। माँ चिल्लाता हुआ की तरफ दौड़ा। बतख ये देखकर बहुत हैरान रह गई। चूजे ने कहा, तुम हैरान क्यों हो? मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ। बतख ने कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। ये सुनते ही चूजा जोर जोर से रोने लगा और सोचा कि अब मैं अपनी माँ को कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। बतख भी उदास हो गई और बोली, तुम रो क्यों रहे हो बच्चे? चूजा इसको अपनी कहानी सुनाते हुए रो पड़ा। बतख ने चूजे की दास्तान सुनी और कहा, बेटा तुम रो नहीं, तुम्हारी माँ कौन कौन नहीं करती। तुम्हारी माँ की आवाज कुकड़ू को बोलती है, ठीक है? तभी एक कबूतर दरख्त पर बैठा ये सब सुन रहा था। उसने चूजे की मदद करने का सोचा और चूजे के पास आया और इसे कहा, तुम थोड़ा आगे तालाब के किनारे जाओ, वहां तुम्हें शायद अपनी माँ मिल जाए। चूजा कबूतर की बात मानते हुए तालाब की जानिब निकल पड़ा। कुछ देर आगे चलने के बाद इसने कुकड़ू की आवाज सुनाई दी। वो इस आवाज का पीछा करते हुए थोड़ा दूर गया। इसने मुर्गी को देखा, जिसके 2 पांव और पंख थे। वो कौवे से थोड़ी बड़ी थी। इसकी आवाज भी सुनाई दी। अब इसको पता चल गया कि ये इसकी अपनी असली माँ है, और माँ माँ पुकारता हुआ मुर्गी की तरफ भागा। मुर्गी ने भी ये सब सुना और वो अपने चूजे को पहचान गई। इसने चूजे को अपनी तरफ बुलाया और आहों में भर लिया। फिर इसको प्यार करने लगी। चूजे को अपनी माँ मिल चुकी थी।